आज हम संवैधानिक विकास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने शुरुआत से बताया था कि संवैधानिक विकास को किन किन दो भागों में बांटा गया है और कैसे कैसे हमें संवैधानिक विकास को पढ़ना है। अब पार्ट 1 में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमने अध्ययन कर लिया था। अब वहां से आगे हम पढ़ेंगे 1786 का संशोधन अधिनियम। जब 1786 का संशोधन अधिनियम आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बना दिया गया। उसे परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नर जनरल को एक स्ट्रॉन्ग अधिकार प्रदान कर दिए गए और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति भी क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1786 में गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया और शक्तिशाली बनाया गया, सेनापति बना दिया गया और परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया। अब 1793 का चार्टर एक्ट, तो ब्रिटिश संसद ने ये निर्णय लिया कि हर 20 वर्ष बाद हम कंपनी के व्यापार के कार्यों को देखेंगे और प्रत्येक 20 वर्ष के लिए इसके व्यापारिक अधिकारों को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ाया गया। तो चार्टर एक्ट का अर्थ यही होता है कि 20 वर्ष तक व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाना और 20 वर्ष बाद ये समीक्षा करना कि कंपनी किस तरह से अपना व्यापार कर रही है। इसमें एक निर्णय और दिया गया कि नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो तरह के बोर्ड थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी ब्रिटिश संसद भारत में दो तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से नियंत्रण रख रही थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से नियंत्रण रख रही थी। तो बोर्ड ऑफ सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से देना शुरू कर दिया। यानी इनका मानना ये था कि ये भारत के लिए कार्य कर रहे हैं तो इनको वेतन भी भारतीय कोष से दिया जाएगा। बंबई व मद्रास के गवर्नर अपने निर्णय रद्द कर सकते हैं, यह अधिकार भी क्या दिया गया, 1793 के चार्टर एक्ट के दौरान इस अधिकार को दे दिया गया। अब आगे बात करते हैं इसके 20 वर्ष बाद, 1793 के जस्ट 20 वर्ष बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट में कंपनी के कार्यों की पुनः समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान निर्णय लिया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किन किन बातों को छोड़कर, चाय के व्यापार को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्णतः एकाधिकार समाप्त हो गया, केवल व्यापारिक एकाधिकार अन्य चीज के लिए समाप्त हुए थे, चाय और चीन के साथ व्यापार चलता रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। ये अगर पूछा जाए कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस चार्टर एक्ट के तहत दी गई है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। भारतीयों की शिक्षा हेतु अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया, ब्रिटिश संसद ने यह निर्णय लिया कि 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। यानी वो भारतीयों को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम आपका हमेशा क्या सोचते हैं, भला सोचते हैं, आपकी शिक्षा के लिए भी हम वार्षिक खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले भारत की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान जो है वो किसमें, 1813 के चार्टर एक्ट में शुरू किया गया। तो हम संवैधानिक विकास में पढ़ रहे हैं और आज हम संविधान में पढ़ते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए खर्च करने की प्रक्रिया, अधिकारों को देने की प्रक्रिया, ये सब पुराने कानूनों के तहत ही हमें प्राप्त हुए थे, जिससे हमारी सोच विकसित हुई कि हमें अपने संविधान का विकास कैसे करना है। अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ पर फिर 20 साल बाद कंपनी के कार्यों का निरीक्षण किया गया और पुनः यह समीक्षा करके बताया गया कि 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को दोबारा से बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला भारत का गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे बात करें इसी में 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। विधायिका का अर्थ होता है कानून बनाने की शक्ति के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए।
और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगर 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो वहां पर दो छूटें दी गई थी, चाय के व्यापार की और चीन के साथ व्यापार की। अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरी तरह से व्यापार को, चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया गया और चाय के व्यापार को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल प्रशासनिक निकाय के रूप में क्या करने लगी, कार्य करने लगी। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्णतः प्रशासनिक निकाय के रूप में कब कार्य करना प्रारंभ किया, किस एक्ट के तहत कार्य करना प्रारंभ किया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया और उस विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही विधि आयोग का गठन किया गया था और उस विधि आयोग का अध्यक्ष इसे बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 1843 में यानी 10 वर्ष बाद एलन बरोन ने दास प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। दास प्रथा के विरोधी कानून लागू कर दिए और दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसी एक्ट में जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब आगे की बात करते हैं। 1820 वर्ष बाद फिर और अंतिम चार्टर एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट, और ये लॉर्ड डलहौजी की सिफारिश के आधार पर लाया जाता है और इसे अंतिम चार्टर एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख बातें क्या थीं? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया और इस संबंध में 1854 में मैकाले समिति का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि मैकाले समिति का संबंध किससे है, तो सिविल सेवा परीक्षा से है। और मैकाले समिति कब बनाई गई? 1854 में। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी भारतीयों को अब जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें प्रवेश की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 से घटाकर क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। इसके कार्य को दो भागों में बांट दिया गया, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। तो विधायी कार्य, कानून बनाने की शक्ति थी केंद्रीय विधान परिषद में और जिसके सदस्य कितने थे, 6 सदस्य थे। और प्रशासनिक परिषद को अलग कर दिया गया जो गवर्नर अपनी देखरेख में प्रशासन के कार्य करता था, और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा क्या दे दिया गया, प्रदान कर दिया गया। उसकी बातों पर सहमति ली जाती थी और वह कोई अगर राय देता था उसको सुना जाता था और उसकी वोटिंग को भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इस तरह से हम संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण चार्टर एक्टों का अध्ययन कर रहे हैं और इससे आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको चार्टर एक्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। आने वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हो आप। और आपकी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, गूगल पर successbook.in डालें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अलग अलग विषयों की भी वीडियो प्राप्त होंगी जिससे आप अलग अलग विषयों को अच्छे से देख सकते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो किसी आप जिन जिन क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं वो उन वीडियो को देखकर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।